हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं जा रहा हूं लखीमपुर, जहां पे आज हमारी एक मीटिंग है। तो मैं आप लोगों को उस मीटिंग के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि आज देश के महान नेता हुए हैं बापू कल्याण सिंह, जिसको शायद आज बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आज उनकी जयंती है 5 जनवरी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो उनके जन्म जयंती का प्रोग्राम है वो बिलोबी मेमोरियल हॉल में रखा गया है। तो आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और वहीं पे आज प्रोग्राम की व्यवस्था हुई है। तो आज हम सभी लोग वहीं पे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से उनके बारे में जानकारी देंगे कि कैसे थे हमारे बापूजी और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या त्याग किया है और कैसे कैसे कदम उठाए हैं हमारे बापूजी ने इस देश के लिए। मगर देश में आज उनका नाम जो है वो कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, जो कि लिखा जाना चाहिए था। मगर दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम बिलोबी मेमोरियल हॉल में इंटर कर चुके हैं और ये ग्राउंड है जहाँ पे बापूजी का प्रोग्राम होना है और ये बापूजी का फ़ोटो मंच वगैरह लगी हुई है। तो सर्वप्रथम तो हम बापूजी का चंदन बंदन और पुष्पार्पण करेंगे, उसके बाद में ही कोई कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो चलिए पहले हम बापूजी को पुष्पार्पण कर देते हैं, माल्यार्पण कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आप लोगों को प्रोग्राम की जानकारी देते हैं। जी का नाम है, ये हम लोग कहीं भी अपनी सभा करें, कहीं भी अपने समाज के लोग एकत्रित हों, तो बाबूजी ने कुछ ऐसा काम किया है अपने इस प्रदेश में कि इनका नाम निंदाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है शायद आज के समय में न आने वाले समय में किसी भी नेता के बस की बात नहीं। इसीलिए श्रद्धेय बाबूजी को हम लोग जो रास्ता हम लोगों को बता गए हैं उन रास्ते पे चलना होगा। और मैं जिले की कार्यकारिणी अखिल भारतीय लोधी महासभा से कुछ आग्रह करना चाहूंगा, जो समक्ष हमारे बैठे हुए हैं। इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं, हमारे साथी हैं, कि आप लोगों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि जिस तरह से जमाना चलता है उस तरह से हम अपनी इस अखिल भारतीय लोधी महासभा को आगे बढ़ाने का काम करें। हम अपनी सोच को आगे बढ़ाएं। इन पुरानी सोच से काम नहीं चलने वाला। अगर जमाने के साथ नहीं चलेंगे हम पीछे रहेंगे। हम पीछे नहीं रहना चाहते। हमारे समाज में कोई वक्ता कम नहीं है, कोई सहयोगी कम नहीं है, सभी हैं, सब सहयोग करना चाहते हैं और अच्छे अच्छे वक्ता भी हैं और लोग समाज से जुड़ना भी चाहते हैं। मैं जिले की टीम से कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर वो हुनर बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए। कहीं ना कहीं जो ये महासभा हमारी चल रही है अखिल भारतीय लोधी महासभा, इसमें त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को आपस में बैठ करके दूर करें कि जिस
आजकल जो सोशल मीडिया का माध्यम है उसको विशेष ध्यान में रखें। सोशल मीडिया के माध्यम से आज जिसके जो प्रोग्राम होते हैं वो सोशल मीडिया में नहीं गए, आप कुछ भी करते रहें, आप दिखेंगे। हमारे प्रोग्राम दिखने चाहिए। अगर प्रोग्राम दिखाना है तो उसमें जो समय के हिसाब से आय और व्यय है, जो समय के हिसाब से व्यय करना है उसको करिए। मैं जिले की कार्यकारिणी से अनुरोध करता हूं, अगर आपके पास कोर्स नहीं है, आप समाज के बंधुओं से आग्रह तो करिए, एक बार कोर्स मिलेगा। कोई हमारे समाज में ऐसा नहीं है जो कोर्स देने में कोई पीछे हो, लेकिन आप लोग आग्रह करें कि कार्यक्रम हमको कराना है, कोर्स की समस्या है, आप कोर्स में अपना सहयोग दें। मैं नहीं समझता हूं लोधी समाज में वो लोधी समाज अब नहीं रहा है जो सहयोग नहीं करता था। अब ऐसा लोधी समाज है, आप एक बार एक कदम आगे बढ़ाओगे तो समाज 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और जिले में जो जिला पदाधिकारी हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो आप लोगों को दायित्व मिला, जिस दायित्व पे आप हैं उस दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करिए। अगर ईमानदारी से हर व्यक्ति निर्वहन कर ले तो मैं वादा करता हूं ये अखिल भारतीय लोधी महासभा 1 साल में पूरे जिले भर में छा जाएगी कि अखिल भारतीय लोधी महासभा चल रही है। जिले भर में जो आपको जितने भी दल यहाँ इस समय राजनीतिक दल चल रहे हैं वो आपको पहचानेंगे कि हाँ कोई अखिल भारतीय लोधी महासभा भी चल रही है। जब तक आप लोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये समझिए, ये मत समझिए कि आप लोग कि हम अगर इसमें अपना त्याग और समर्पण करेंगे तो मुझे मिलेगा। अगर जो पेड़ लगाता है फल वो नहीं खाता, फल उसके बच्चे खाते हैं। आप लोग अगर पेड़ लगाए हो तो उसी तरह इस अखिल भारतीय लोधी महासभा को पानी और खाद दीजिए। उसके बाद हो सकता है भविष्य में आपके बच्चे इस पानी और खाद का भरपूर फायदा उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जब फेसबुक पर देखा कि पार्थिव शरीर को लोग उठा के ले जा रहे हैं और भजन बज रहा है, राम भक्त ले चला रहे हैं, राम की दिशा, अपने आप को रोक नहीं पाया, बड़ा भावुक हो गया। लेकिन दिमाग में यही बात आई कि भगवान जब अपना काम कराना चाहते हैं तो अपने किसी दूत को भेज देते हैं। और कितना सुंदर नाम था भगवान के दूत का, कल्याण। जो कल्याण करे, कल्याण मंगल करे, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल का मतलब क्या होता है? मंग माने पाप, और उनका जो गलन करे, मंगलयति मंगला, वो मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला। और कल्याण के रूप में सिंह आया था और भगवान का काम करके चला गया। उसने मांगा कुछ नहीं, अपना मुख्यमंत्री पद भी भगवान के चरणों में लेकिन देखने की बात है, जो राम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है, जिन राम का सुबह से लेकर के हम शाम तक गायन करते हैं, जिन राम को हम अपने प्राणों का आधार मानते हैं, उन राम के इस अनन्य भक्त के लिए सिर्फ मुट्ठी भर लोधी समाज ही आया है। होना यह चाहिए था कि पूरे लखीमपुर में, पूरे जिले में, जिला स्तर पर भव्य रूप से कल्याण सिंह जी की जयंती मननी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ उनके समाज का यह ठेका है कि वह उनकी जयंती मनाए, बाकी लोग नहीं आए। राम जन्मभूमि के ऊपर उस विवादित ढांचे को ध्वस्त करने वाला कोई व्यक्ति था तो बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान अपने भक्त के बारे में कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। मेरा अनन्य भक्त कैसा है? मेरा नाम लेते ही मम गुण गावत पुलक, शरीर में पुलकावली जिसके उत्पन्न हो जाती है, जो प्रसन्न हो जाता है।
और वाणी गदगद होती है, नैनों से प्रेमाश्रु झरने लगते हैं। ऐसा मेरा अनन्य भक्त है। और ऐसे अनन्य भक्त कल्याण सिंह जी के लिए आज मंदिर के नाम पर हजारों लोग चंदा काट रहे हैं, रसीदें हैं इकट्ठा। मैं नहीं जानता ये चंदा वंदा कहां जा रहा है, मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कल्याण सिंह जी के लिए इतने से लोगों को देख करके आत्मा दुखती है। कल्याण सिंह जैसे लोग एक समाज के नहीं पूरे विश्व के हुआ करते हैं, और जिसने भगवान राम के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो, उससे बड़ा कौन होता है। लेकिन देखने की बात है कि सिर्फ इतने लोग यहां मौजूद हैं। कल्याण सिंह जी को जब राज्यपाल का फोन गया कि शायद कारसेवकों ने बाबरी घेर ली है, बोले हमारे पास इसके आगे का कोई अपने अधिकारी से, उच्चाधिकारी से इस लहजे में बात कर सकता है? सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता, नौकरी चली जाएगी। और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पूरे प्रदेश के राजा थे। राज्यपाल से कहा मेरे पास इसके आगे की खबर है, बाबरी के ऊपर चढ़ गए हैं, ढांचा ढहाया जा रहा, तोड़ रहे हैं उसको। राज्यपाल का फिर आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं बढ़िया राजभवन के ऊपर बैठा हूं, गुनगुनी धूप खा रहा हूं, धूप का आनंद ले रहा हूं। बोले क्या मतलब? आप मुख्यमंत्री हैं, घर से करंट की आवाज है एसपी चौहान साहब की, क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, और आपके पास अगर टेप हो तो आप मेरी बात टेप कर लीजिए। मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कह रहा हूं, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, कह दिया। और उसके बाद धूल दूषित कर दी है राम के सेवकों ने, वो देश का कलंक वो धूल दूषित कर दिया गया। और राम जन्मभूमि के उस विशाल मंदिर का, उस परम पावन धाम का मार्ग प्रशस्त हो गया। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। वे कल्याण सिंह जी थे, वो पत्थर नहीं चले जाते। मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण न होगा तो राम के कल्याण से कल्याण न होगा, ये बात सिद्ध करनी कल्याण सिंह। लेकिन आज देखने की बात है, यह ठेका से एक समाज ने लिया है, और लोधी समाज ने ठेका नहीं लिया। लोधी समाज के सीने में वो दम है कि वो छाती ठोक के सामने आया है। हिंदू समाज के तमाम लोग ये डरते हैं कि अगर ऐसे कह देंगे कल्याण सिंह की जयंती मना लेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, अपने घर सिमैया खाने नहीं मिलाएंगे। तुम्हारे लिए सिमैया अगर कल्याण सिंह जी से ज्यादा अजीज है तो तुम सिमैया खाओ या कहते हैं, लेकिन हम कल्याण वाले हैं, कल्याण करके रहेंगे। ये हमारे लोधी समाज ने दिखाया है। आपको बार बार मंच से प्रणाम करता हूं। ये सीना आपके पास है, ये हिम्मत आपके पास है, क्योंकि आपको कल्याण के रूप में सिंह मिला था, और आप राजा हैं यहाँ के। कहीं से झुकिएगा मत, कहीं से टूटिएगा मत, आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपके रास्ते को ढूंढते हुए स्वयं आपके पास आएगी। कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें प्रणाम करता हूँ, आप सबको बार बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पेशे से भक्तदार हूँ, लेकिन हृदय से तो भगवान राम का भक्त भी हूँ। इस नाते मेरे कुछ कहने का अधिकार बनता है। मैं भगवान राम की श्रद्धा में, कल्याण सिंह जैसे वीर सपूत की श्रद्धा में मैं आया हूँ, उनके चरणों में अपने शब्दों के पुष्प चढ़ाने के लिए, और ये मैं चढ़ा सकता हूँ, इससे मुझे कोई बहुत बहुत